स्वागत है आपका अंधेरावर्स में। यहाँ हर कहानी डर और रहस्य से टक टक दरवाजे के अंदर की तरफ से जैसे किसी ने उंगलियों से धीरे धीरे खटखटाना शुरू कर दिया हो। बहुत पास से, बहुत जानबूझकर। मेरी सांस रुक गई, आंखें अपने आप बंद हो गईं। और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक भारी रेंगती हुई आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो। उसी पल मुझे याद आया जिस बात ने मेरे दिल को चीर दिया। दरवाजा तो पहले से ही अंदर से खुल गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। दरवाजा मेरे सामने था, आधा खुला हुआ। मुझे पूरा यकीन था मैंने उसे बंद किया था। फिर ये अपने आप कैसे खुल गया? कमरे में अजीब सी ठंड फैल चुकी थी। ऐसी ठंड जो सर्दी से नहीं, डर से आती है। मेरी सांसों से भाप निकल रही थी जबकि पंखा बंद था। दरवाजे के उस पार अंधेरा था, घना, गाढ़ा, जैसे रोशनी को भी निगल रहा हो। अचानक मुझे एहसास हुआ कोई सांस ले रहा था। बहुत धीमी, बहुत भारी सांसें। वो आवाज मेरे कमरे के बाहर से नहीं, दरवाजे के ठीक पीछे से आ रही थी। मैंने कंबल कसकर पकड़ लिया। शरीर हिल नहीं रहा था। दिमाग चिल्ला रहा था, भाग। लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। तभी दरवाजे की दरार से कुछ अंदर घुसा। पहले उंगलियां, लंबी काली नाखून इतने बड़े कि लकड़ी को खुरचते हुए अंदर बढ़ रहे थे। लकड़ी पर नाखूनों की आवाज मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मैं चीखना चाहता था लेकिन गला साथ नहीं दे रहा था। उंगलियां अब फर्श को छू चुकी थीं। फिर एक हाथ, फिर दूसरा, जैसे कोई चीज घुटनों के बल रेंगती हुई अंदर आ रही हो। तभी मुझे आईने में कुछ दिखा। मेरे सामने रखा आईना। उसमें दरवाजे के पास एक साया खड़ा था। लेकिन असली डर ये नहीं था। असल डर ये था कि वो साया मेरी परछाई नहीं था। वो अलग से हिल रहा था। और उसकी आंखें आईने में सीधे मेरी आंखों में देख रही थीं। तभी वो साया मुस्कुराया और उसी भारी आवाज में बोला, अब तू मुझे देख सकता है। उसी पल घड़ी ने एक तेज बीप दी। समय बदला, 2:18। लेकिन डर, घड़ी में समय शुरू हुआ था। लेकिन कमरे की हवा और भी भारी हो गई थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ा था। आईने में दिख रही वो परछाई अब भी वही थी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्थिर। अजीब बात ये थी कि मैं हिल नहीं रहा था, फिर भी परछाई धीरे धीरे अपनी जगह बदल रही थी। मैंने नजर हटाने की कोशिश की, पर आंखें जैसे आईने से चिपक गई हों। दिल के अंदर डर किसी जहर की तरह फैल रहा था। मेरी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। कमरे की दीवारें पहले से ज्यादा पास आती महसूस होने लगीं। दरवाजा अब पूरा खुल चुका था। बाहर वही अंधेरा, लेकिन अब वो अंधेरा खाली नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ मौजूद है, कुछ जो देख रहा है, इंतजार कर रहा है। आईने की परछाई ने अचानक अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। मेरा शरीर वैसे का वैसा ही था,
लेकिन परछाई की हरकत अलग थी। उसी पल मुझे समझ आ गया, वो मेरी नकल नहीं कर रही थी, वो अपने आप में एक अलग अस्तित्व थी। मेरे माथे से पसीना बहने लगा। मैंने हिम्मत करके आंखें बंद की। कुछ सेकंड बाद जब आंखें खोली तो आईने में दिख रहा कमरा वही था, लेकिन उसमें मैं नहीं था। आईना खाली था। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। अगर मैं आईने में नहीं हूं तो मैं हूं कहाँ? तभी मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। बहुत पास, इतना पास कि पीठ पर ठंडक महसूस होने लगी। मैं पलट नहीं पाया, बस खड़ा रहा। धीरे धीरे कमरे की लाइट अपने आप मंद होने लगी। दीवारों पर परछाइयां टेढ़ी मेढ़ी होने लगीं। फर्श पर एक लंबी छाया फैलती चली गई, जो मेरे पैरों से होकर सीने तक पहुंच गई। उस पल मुझे एहसास हुआ, ये घर अब सिर्फ घर नहीं रहा, और मैं अब सिर्फ मैं नहीं रहा। कहीं न कहीं मैं अब कुछ बदल चुका था, लेकिन कमरा वैसा नहीं रहा था जैसा कुछ मिनट पहले था। दीवारें अजीब तरह से सिकुड़ी हुई लग रही थीं, जैसे सांस ले रही हों। छत थोड़ी थोड़ी नीचे झुकती महसूस हो रही थी। हवा भारी थी, इतनी भारी कि हर सांस लेना मेहनत बन गया। मैंने धीरे से अपने हाथ देखे। उंगलियां कांप रही थीं, पर उनका रंग बदल चुका था, हल्का सा नीला, जैसे खून का बहाव रुक गया हो। दिल दिमाग को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब डर की वजह से हो रहा है, लेकिन आंखें जो देख रही थीं, उन्हें झुठलाना मुमकिन नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की। कमरे के कोने में एक परछाई जमीन पर फैली हुई थी। वो किसी इंसान के खड़े होने जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई चीज दीवार से निकलकर फर्श पर पिघल गई हो। उसका आकार साफ नहीं था, पर उसका फैलाव लगातार बढ़ रहा था। आईना अब धुंधला हो चुका था। उसमें सिर्फ टूटी हुई आकृतियां दिख रही थीं, जैसे कोई दूसरी ही दुनिया उस शीशे के पीछे कैद हो। मुझे अचानक एहसास हुआ कि आईना अब मेरे कमरे का हिस्सा नहीं रहा, वो किसी और जगह की झलक दे रहा था। मैंने एक कदम पीछे हटाया। फर्श ठंडा नहीं था, चिपचिपा था। मेरे पैर जैसे किसी गीली चीज में धंस रहे हों। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगीं। समय पीछे जा रहा था, लेकिन मेरे अंदर डर आगे बढ़ता जा रहा था। 2:17, 2:16, 2:15। हर सेकंड के साथ कमरे की रोशनी और कम होती जा रही थी। मुझे लगा अगर मैं यहाँ और रुका तो ये कमरा मुझे निगल जाएगा। लेकिन बाहर जाने का रास्ता, वो दरवाजा, अब गायब था। जहां दरवाजा होना चाहिए था, वहां सिर्फ दीवार थी। बिल्कुल साधारण, बिल्कुल ठोस। और उसी दीवार पर उभरती हुई उंगलियों के निशान दिखने लगे, अंदर की तरफ से। तभी मुझे समझ आ गया, मैं बाहर नहीं, दीवार अंदर फंस चुका था। उंगलियों के निशान धीरे धीरे साफ होने लगे, जैसे कोई दूसरी तरफ से जोर लगाकर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। निशान ऊपर की तरफ बढ़े, फिर नीचे की तरफ फिसले और अचानक रुक गए। कमरा फिर से एक पल के लिए स्थिर हो गया, लेकिन वो स्थिरता किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी।
मैंने दीवार को छूने की हिम्मत की। पत्थर ठंडा नहीं था, गुनगुना था, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो। जैसे ही मेरी हथेली लगी, दीवार के अंदर हल्की सी धड़कन महसूस हुई। मेरी उंगलियां अपने आप पीछे हट गईं। मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था, अगर दरवाजा गायब हो गया है तो मैं यहां आया कैसे था। याद करने की कोशिश की, लेकिन यादें धुंधली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिमाग से कुछ हिस्से मिटा दिए हों। कमरे के कोने में रखी अलमारी अपने आप खुल गई। उसके अंदर कपड़े नहीं थे। अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा, बेसिरा। मैंने जैसे ही उसमें झांका, मुझे लगा वो अंधेरा बाहर की तरफ फैल रहा है, कमरे को निगलने के लिए। फर्श पर पड़ी मेरी परछाई अब मेरी हरकतों का साथ नहीं दे रही थी। मैं रुका, पर वो आगे बढ़ती रही। वो दीवार की तरफ पहुंची और उसमें समा गई, जैसे दीवार कोई तरल चीज हो। मेरे सीने में घबराहट तेज हो गई। हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। मैंने आखिरी उम्मीद में खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई खिड़की नहीं थी। बस एक सपाट दीवार, जिस पर बाहर की बारिश की परछाई हिल रही थी। मुझे अब एहसास हो चुका था, ये जगह मेरी दुनिया नहीं थी और मैं यहाँ गलती से नहीं आया था। कहीं न कहीं मुझे यहाँ बुलाया गया सिर में तेज सा भारीपन महसूस हुआ, जैसे किसी ने जोर से भीतर से दबाव बना दिया हो। आंखें बंद करते ही अजीब अजीब तस्वीरें उभरने लगीं, टूटी हुई, अधूरी, उल्टी सीधी। वो मेरी यादें थीं, या फिर किसी और की। मैंने देखा, यही कमरा था, लेकिन पुराना। दीवारों पर दरारें नहीं थीं, रंग नया था। खिड़की मौजूद थी, और उस खिड़की के पास मैं खड़ा था। नहीं, वो मैं नहीं था। वो मुझ जैसा कोई और था। उसी चेहरे के साथ, उसी कदकाठी के साथ। वो घबराया हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि शांत था, बहुत ज्यादा शांत। उसके हाथ में कुछ था, एक मोटा सा ताला। वही ताला जो अब मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दृश्य बदल गया। अब रात थी। वही समय। दीवार पर लगी घड़ी साफ दिख रही थी, 2:17। कमरे में एक और मौजूदगी थी। वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी छाया दीवार पर पड़ रही थी। उस दूसरे मैं ने जल्दी जल्दी दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि राहत थी। तभी उसने कुछ ऐसा किया जिसने मेरी सांस रोक दी। वो पलटा और सीधे मेरी तरफ देखने लगा, जैसे वो मुझे देख सकता हो, जैसे वो जानता हो कि एक दिन मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। अचानक सब कुछ गायब हो गया। मैं फिर उसी बदले हुए कमरे में था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था। ये कमरा सिर्फ जगह नहीं था, ये यादों का जाल था। और उस जाल में कोई पहले भी फंसा था, या शायद फंसाया गया था। मैंने घड़ी की तरफ देखा। समय फिर से वहीं ठहर चुका था, 2:17। अब ये संयोग नहीं लग रहा था। ये किसी चक्र की शुरुआत थी। और मुझे डर लग रहा था कि इस बार बाहर निकलने वाला
अब डर सिर्फ मेरे आसपास नहीं था, वो मेरे अंदर बस चुका था। मुझे साफ समझ आने लगा था कि ये सब किसी हादसे का नतीजा नहीं है। ये एक दोहराया जाने वाला चक्र है जो हर बार उसी समय उसी जगह शुरू होता है। रात 2:17 पर मैंने कमरे को ध्यान से देखा। दीवारों पर उभरी दरारें अब साफ आकृतियां बना रही थीं। उनमें चेहरों जैसे निशान थे, अधूरे, बिगड़े हुए। हर चेहरा किसी न किसी पल में ठहरा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने आखिरी सांस यहीं ली हो। मुझे एहसास हुआ, ये लोग कभी इस कमरे में रहे थे और ये कमरा उन्हें जाने नहीं देता। मेरे पैरों के नीचे फर्श में हल्की सी दरार उभरी। उसमें झांकने पर नीचे कोई तल नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा और उसमें फंसी हुई हलचल। जैसे कई लोग एक ही जगह में कैद हों, बिना जगह बदले। अब मुझे दूसरे मैं की याद आई। वो डर कर भागा नहीं था, उसने दरवाजा बंद किया था। किसी को बाहर रखने के लिए नहीं, बल्कि अंदर कैद करने के लिए। ये समझते ही मेरे हाथ कांपने लगे। अगर वो मैं ही था तो आज मैं किसकी जगह खड़ा हूं? मैंने दीवार पर हाथ रखा। इस बार दीवार ठोस नहीं थी। उंगलियां भीतर धंस गईं, जैसे मिट्टी हो। अंदर से किसी और की हथेली मेरी उंगलियों से टकराई। मैंने हाथ खींच लिया, लेकिन वो एहसास रह गया। घड़ी फिर से चमकी। 2:17। इस बार मुझे भागने का मन नहीं हुआ, क्योंकि अब मुझे पता था, बाहर निकलने का मतलब आजादी नहीं, बल्कि अगली बारी का इंतजार है। और शायद इसी वजह से कोई न कोई हर बार यहीं रुक जाता है, कमरे में ताकि चक्र चलता स्थिर नहीं था। दीवारों की दरारें फैलकर रास्तों जैसी बन चुकी थीं, और हर रास्ता किसी और ही दिशा में जाता दिखता था। मुझे एहसास हुआ कि यह जगह अब मुझे पहचान रही है, मेरे डर, मेरी यादों, मेरी कमजोरियों को। जैसे जैसे मैं सोचता, कमरा वैसा ही आकार लेता जा रहा था। मैंने आईने की तरफ देखा। धुंध कुछ कम हुई थी। इस बार उसमें कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ कमरा। वही कमरा, लेकिन एक फर्क के साथ। आईने के भीतर का कमरा ज्यादा साफ था, ज्यादा सही। जैसे असली वही हो और मैं यहां उसकी नकल में खड़ा हूं। मेरे दिमाग में एक सच्चाई साफ होने लगी। ये चक्र किसी दरवाजे से नहीं टूटता, ये किसी के रुकने से चलता है। आईने के पास फर्श पर एक हल्की सी रेखा उभरी, सीधी, साफ, जैसे सीमा खींच दी गई हो। एक तरफ मैं खड़ा था, दूसरी तरफ आईना। मुझे समझ आ गया कि ये सीमा पार करने का मतलब बदल जाना है, जगह बदलना, भूमिका बदलना। मैंने पीछे देखा। जहां दरवाजा कभी था, वहां अब सिर्फ दीवार नहीं थी, वहां मेरे जैसे कई निशान थे। अलग अलग ऊंचाइयों पर, अलग अलग समयों के। हर निशान किसी के ठहर जाने की कहानी कह रहा था। मेरे भीतर सवाल नहीं बचे थे, सिर्फ एक निर्णय था। अगर मैं नहीं रुका तो कोई और रुकेगा, और अगर मैं रुका तो चक्र चलता रहेगा। मैंने आईने की ओर कदम बढ़ाया। सीमा के पास पहुंचते ही कमरा शांत हो गया, जैसे सब कुछ मेरे फैसले का इंतजार कर रहा हो।
आईने में अब एक आकृति उभरने लगी, मेरे जैसी, पर आंखों में वही खालीपन। मैं समझ गया, ये अदलाबदली है, और हर बार कोई न कोई अपनी जगह छोड़कर किसी और की जगह ले लेता है। मैंने आखिरी बार घड़ी देखी, 2:17। समय फिर थम गया। अब सिर्फ बिल्कुल शांत था। न दीवारें हिल रही थीं, न दरारें फैल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ थम गया हो मेरे फैसले के बाद। आईने के सामने खड़ा होकर मैंने अपने ही चेहरे को देखा, लेकिन वो चेहरा अब मेरा नहीं लग रहा था। आंखों में कोई भाव नहीं था, न डर न सवाल, सिर्फ एक गहराई जो भीतर खींच रही थी। मैंने आईने की सीमा पार कर ली थी। उस पल मुझे कोई झटका नहीं लगा, न अंधेरा छाया। बस एक हल्की सी ठंड मेरे शरीर में उतर गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं दूसरी तरफ था। वही कमरा, लेकिन अब वो वैसा था जैसा शुरुआत में था, सामान्य, सादा। दरवाजा मौजूद था, खिड़की भी, और आईने के भीतर कोई और खड़ा था। वो मेरे जैसा ही था, वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट थी। वही घबराहट जो कभी मेरी आंखों में थी। वो मुझे देख रहा था, जैसे मदद मांग रहा हो, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा हो। तभी मुझे सब साफ हो गया। मैं अब बाहर था, और वो अंदर। घड़ी ने एक बार फिर समय दिखाया, 2:17। लेकिन इस बार वो समय आगे बढ़ने लगा। 2:18, 2:19। कमरे की हवा हल्की हो गई। सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। उसे बंद करने का मन हुआ, बहुत जोर से, और मैंने वही किया। दरवाजा बंद हुआ, ताला लगा। उस पल मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं जानता था, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये जगह किसी और को ढूंढ लेती। और इस तरह चक्र चलता रहा, एक के बाहर आने से मैं बाहर दूसरे के रुकने तक। कमरे की रोशनी अब सामान्य थी। बारिश की हल्की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी, लेकिन भीतर का कमरा, वह अब पूरी तरह अलग लग रहा था। जैसे मेरा अंदर वाला अनुभव किसी और की कहानी बन चुका हो। आईना अब खाली था, पर उसकी सतह पर हल्की सी धुंध रही, जैसे अंदर की घटनाओं की परछाई अभी भी मौजूद हो। मैंने खुद को संभाला और दरवाजा पूरी तरह से बंद किया। ताला भी लगाया। बाहर की ठंडी हवा ने मुझे थोड़ा सांस लेने का मौका दिया, पर मेरे भीतर एक खालीपन था, एक एहसास कि मैं सिर्फ बाहर आया हूं, भागकर नहीं, और कोई और अब वहीं फंसा है। मैंने अपने पैरों को जमीन पर टिकाया और पीछे मुड़कर कमरे की ओर देखा। हर दरार, हर परछाई, हर धुंध जैसे मुझे बुला रही थी। मुझे एहसास हुआ कि ये जगह कभी खत्म नहीं होती। यह सिर्फ स्थान बदलती है और चक्र चलता रहता है। मेरा दिमाग अब शांत था, लेकिन कोई खुशी नहीं। मैंने खिड़की की ओर देखा। बाहर अंधेरा था, बारिश की बूंदें पड़ रही थीं, पर भीतर का डर मेरे साथ था।
मैं जानता था कि मैं कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हूं। घड़ी ने एक बार फिर अपनी सुइयों को 2:17 पर रोका और तभी मेरे कानों में किसी की हल्की परछाई गूंजी, जैसे कोई नए आगंतुक का इंतजार कर रहा हो। मैं बाहर आया, लेकिन चक्र कभी खत्म नहीं होता। हर रात, हर समय कोई न कोई दरवाजे के उस पार इंतजार करता है और मैं बस अगली कहानी का गवाह हूं। और यही है सच। रात 2:17 पर दरवाजा कभी अंदर से खुला होता है और जो अंदर फंसा वह हमेशा के लिए वहां का हिस्सा बन जाता है। अगर आपको यह कहानी सुनकर रूह कांपने वाली डरावनी रातों का अनुभव पसंद आया तो हमारी चैनल अंधेरावर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले आपको सुनने को मिले। याद रखिए, अंधेरावर्स में हर कहानी आपके डर को आजमाने और आपकी हिम्मत को परखने के लिए तैयार रहती है।